चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में हर पार्टी के नेता अलग अलग जगह जा रहे हैं और अपनी पार्टी को मजबूत बनाने की रणनीति तैयार कर रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा करनाल के अलग अलग गांव में दौरे पर पहुंचे हुए थे। उन्होंने शिव कॉलोनी में कहा कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस का काफी अच्छा प्रदर्शन रहेगा। ये कोई अचंभा नहीं होगा अगर 5 राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार बन जाए तो। वहीं आज पंचकुला में हुई बीजेपी की बैठक पर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि राजनीतिक पार्टी है, प्रजातंत्र में सबको बैठक करने का हक है। वहीं जब किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी के राजनीति में आने वाले बयान पर जब उनसे पूछा गया कि क्या कांग्रेस पार्टी उनका समर्थन करेगी तो वो विचल गए और उन्होंने कहा कि ये उनका अपना है। फिर जब दोबारा ये पूछा गया कि कांग्रेस उनका समर्थन करेगी तो उन्हें जवाब नहीं मिला और कहा कि कांग्रेस पार्टी मजबूत है। वहीं किसान संगठन राजनीति में आ रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? तो इस पर उन्होंने बोला सबका व्यक्तिगत फैसला है। वहीं जींद में प्रिंसिपल पर जो यौन शोषण के आरोप लगे हैं, इस पर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि इस मामले में पूरी कार्रवाई होनी चाहिए, दोषियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे की धज्जियां उड़ रही हैं। संदीप सिंह और बृजभूषण के साथ इस मुद्दे को जोड़कर उन पर भी निशाना साधा गया। वहीं कांग्रेस के संगठन पर उन्होंने कहा कि जब हाईकमान को लगेगा कांग्रेस पार्टी को जिला अध्यक्ष की नियुक्ति से मजबूती मिलेगी, हाईकमान तभी ये फैसला तुरंत ले लेगा। वहीं अपनी पार्टी के गुटबाजी पर दीपेंद्र ने कहा कि कांग्रेस पार्टी एक है, कोई गुटबाजी नहीं है। वहीं कहते हुए नजर आए कि न बीजेपी और जेजेपी के नेताओं की आपस में बनती है और बीजेपी पार्टी के नेता अनिल विज, सीएम मनोहर लाल, ओम प्रकाश धनखड़, राव इंद्रजीत इन नेताओं की भी आपस में नहीं बनती। वहीं जेजेपी के नेताओं में भी आपस में गुटबाजी है। साथ ही साथ प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण सुप्रीम कोर्ट से रद्द होने पर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा यह ढकोसला था, दोनों पार्टियों में समझौता लूटने का हुआ था, भ्रष्टाचार का समझौता हुआ था। आपके साथ कांग्रेस पार्टी रहेगी, कांग्रेस पार्टी से जुड़े, कांग्रेस का साथ दे। धन्यवाद। मैं भाई कुलदीप शर्मा जी को आमंत्रित करती हूँ कि कुलदीप कुलदीप शर्मा जी से निवेदन किया है और अपने विचार यहाँ पर बात समाज की सभी और लंबी बात ना कहते क्योंकि दीपेंद्र जी को जाना है। हमेशा पूरा आशीर्वाद और साथ कांग्रेस पार्टी के साथ रहा और कहीं सही बात है कि पीछे कुछ आपस में कुछ दूरियां आई बनी थी, लेकिन अब समय आ गया है। आपने भी देखा बीजेपी की जो सरकार थी उसमें किस तरीके से अपने समाज की अनदेखी बात हो, चाहे कांग्रेस पार्टी के संगठन के माध्यम से लोगों की सेवा करने के लिए, चाहे और किसी जो है हर तरह की बात हो, बाल समाज के लिए कोई लड़ाई लड़ रहे हैं और जहाँ कोई जहाँ भी कोई ऐसे कोई आपको विश्वास नहीं भी है ऐसे हो तो उसमें आते होंगे तो मैं अपनी तरफ से जितना भी हो सकेगा आपके समाज के लिए करूँगा। और आज आपको मैं एक बार फिर पूरा धन्यवाद करता हूँ जो नव चयनित 80% उत्तर प्रदेश बेरोजगारी और महंगाई में नंबर 1 बनाने का काम इस सरकार में हुआ। और मैं समझता हूँ आज वो समय मैं सभी पूरे समाज छत्तीस बिरादरी खासतौर पाल समाज के अपने कार्यक्रम में है, मैं आप सबके ये जो आपने विश्वास व्यक्त किया है इसका धन्यवाद करते हुए मैं अपनी तरफ से आश्वासन देता हूँ कि कोई कमी कोई कसर बाल समाज के मान सम्मान के लिए। देखिए अभी तो 5 प्रदेशों का चुनाव का प्रचार कल थमा है और कल मतदान है, तो हमें विश्वास है 5 प्रदेशों में कांग्रेस पार्टी का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहेगा, बेहतरीन प्रदर्शन रहेगा और कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर 5 प्रदेशों में कांग्रेस पार्टी की सरकार बन जाए। आज बीजेपी और आम आदमी पार्टी के कार्यक्रम रहे हैं, बैठके रही हैं 2024 को लेकर, उसको कैसे देखते हैं सर? तो सभी पार्टियों का इसमें तो कोई कैसे देखते हैं, तो कोई राजनीतिक पार्टी है कोई प्रजातंत्र में और सभी पार्टी अपने अपने जो है बैठके तो करेंगी। गुरनाम सिंह चढ़ूनी कह रहे हैं कि वो भी राजनीति में आ सकते हैं, क्या कांग्रेस के साथ भी उनकी कोई बातचीत चल रही है? ये उनका अपना है।
आप कोई समर्थन वगैरह भी करेंगे उनका? ये उनका अपना है। कांग्रेस पार्टी तो क्या है, कांग्रेस पार्टी तो जो है मैं समझता हूँ अपना हमारी जो है हरियाणा के अंदर पहले बार बार कहते रहे कि कांग्रेस पार्टी मजबूत है। जॉन शोषण जो हुआ है जेल में, उसको कैसे देखते हैं? उस पर पूरी कार्रवाई हो, उसमें बख्शा ना जाए जो दोषी है। ये इस सरकार में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे की धज्जियाँ उड़ रही हैं। किसान कहीं जो खेल मंत्री संदीप सिंह हैं, जो अभी कैबिनेट मंत्री हो गए खेल मंत्री से, आज तक मंत्री पद में बने हुए हैं, उन पर आरोप है इस शोषण का। कहीं जो है हमारे एक भाजपा के सांसद है ब्रिजभूषण, उन पर आरोप है हमारी पहलवान बेटियों के साथ शोषण का। और अभी स्कूल के प्रिंसिपलों के ऊपर आरोप इस तरह से लगने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा क्या हुआ, सरकार बताए। सर, किसान संगठन इस तरीके से राजनीति में आएंगे तो आपके हिसाब से ठीक है? ये सबका व्यक्तिगत वो है, मेरा कोई इसमें नहीं है, सबके अपने व्यक्तिगत है। कोई जो है बहुत से लोग जो है पहले भी आए राजनीति में किसान संगठनों से। कांग्रेस नेता पूछ रहे हैं कि कब तक जिला अध्यक्ष बना देंगे? कांग्रेस का जिला अध्यक्ष जब हमें सही समय पे जब ऐसा लगेगा, कांग्रेस पार्टी की नियुक्तियों से और नियुक्तियों की घोषणा से कांग्रेस पार्टी को मजबूती मिलेगी, हम उसी समय उचित समय पे कांग्रेस का हाईकमान ऐसे फैसले किया करते हैं। गुटबाजी का एक बड़ा सवाल रहता है सर। आपकी बात बिल्कुल सही है। बहुत ज़्यादा हमें चिंता है इस बात की कि प्रदेश के अंदर इतनी बड़े स्तर पे भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी इतनी क्यों है, जिसकी वजह से सरकार चल नहीं पा रही। अनिल विज जो है उनकी फाइलें जो है मुख्यमंत्री क्लियर नहीं करते, ये समझ में नहीं आ रहा हमें। धनखड़ साहब और मुख्यमंत्री जी की क्या गुटबाजी रही, इस बात को लेकर आज के दिन ये सवाल दे पाए भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जवाब नहीं मिल रहा। कांग्रेस में जो एक सवाल आपने पूछ लिया था उसको आप रिपीट क्यों करें? अगर गुटबाजी कहीं है, अगर तो सुन लिया था आपने, मगर प्रदेश में मीडिया की मजबूरी है कि मीडिया तो देखो आप लोग को तो सवाल, लेकिन हमारा जवाब आप सुनिए, जो हमारा जवाब दिखाइए। गुटबाजी अगर कहीं दिखाई दे रही है तो भारतीय जनता पार्टी और इस सरकार में पहले तो बीजेपी और जेजेपी की नहीं बनती। दुष्यंत चौटाला जाते हैं उचाना में, कहते हैं मैं लड़ूंगा, वीरेंद्र सिंह कहते हैं मैं लड़ूंगा, नारनौद में कहते हैं कैप्टन अभिमन्यु मैं लड़ूंगा, जेजेपी का तो विधायक है वहाँ से। पहले बीजेपी और जेजेपी की नहीं बनती, जेजेपी वालों के अंदर से आपस में नहीं बनती। दुष्यंत जी जहाँ जाते हैं जेजेपी का विधायक नहीं दिखता, और बीजेपी की आपस में नहीं बनती। कहीं मुख्यमंत्री और विज साहब का आपस में खटक पटक है, तो कहीं मुख्यमंत्री धनखड़ साहब का है, कहीं मुख्यमंत्री और राविंदरजीत जी के आपस में नहीं चल रही। और जिले स्तर तक हम जाएं, कहाँ कौन से जिले में कितने गुट हैं, तो वो तो जो है अपना, मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी एकजुट है और गुटबाजी कहीं है तो इस सरकार में गुटबाजी है। हाई कोर्ट ने आरक्षण जो खत्म कर दिया उस पर क्या कहेंगे? ये तो ढकोसला था। पहले दिन से हम कह रहे थे 5100 बुढ़ापा पेंशन और 75% हरियाणा निवासियों को फैक्ट्रियों में आरक्षण, दोनों जिस दो बेसिस पे ये समझौता हुआ था, हमने कहा था समझौता इस बेसिस पे नहीं हुआ। समझौता तो भ्रष्टाचार की फाइलें बंद करा के महकमे बांटकर और प्रदेश को लूटने का समझौता था। एक्साइज महकमा किसके पास जाएगा, माइनिंग का किसके पास जाएगा, पंचायत का किसके पास, पीडब्ल्यूडी किस पास, किस तरीके से लूटा जाए प्रदेश को, और लोगों के लिए काम नहीं लेकिन अपनी कमाई किस तरह से की जाए, ये समझौता था। नाम दे दिया 5100 बुढ़ापा पेंशन और 75% फैक्ट्रियों में हरियाणा वासियों के आरक्षण पे हमने समझौता कर लिया। अब दोनों बातें 4.5 साल के बाद सामने आ गई। सरकार के आचार संहिता का समय हटा के प्रदेश सरकार के पास 6 महीने का कार्यकाल बचा, मात्र 6 महीने। 3 महीने लोकसभा में आचार संहिता लगती है, सितंबर के अंदर हरियाणा के चुनाव डिक्लेयर हो जाते हैं। आज नवंबर खत्म हो गया, हम दिसंबर की तरफ देख रहे हैं, तो कुल 6 महीने का कार्यकाल बचा। तो अगर 5100 पेंशन नहीं मिली, 75% नहीं मिला, तो क्या बचा? ये स्पष्ट हो चुका है, भ्रष्टाचार के आधार पर गठबंधन बना था और आज हरियाणा वासी इस गठबंधन। एक सवाल और, आपको लगता है इससे कांग्रेस हाईकमान तीसरी बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री पद का दावेदार देखती है? देखिए, हमें पूरा विश्वास है, हर प्रदेश के कोने कोने से एक आवाज़ आ रही है। बीजेपी जेजेपी की खट्टर दुष्यंत सरकार जारी है। हुड्डा साहब के नेतृत्व में, उदय भान जी की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है।